हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि। हाँ जी, आप सबकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ डेक रीडिंग लेकर। और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज दिन ही ऐसा है। आपने देख ही लिया होगा कि रीडिंग का टॉपिक क्या है। रीडिंग का टॉपिक है कि आज जो ये अक्षय तृतीया का दिन है और साथ ही साथ ईद भी है, ईद का त्योहार भी है, तो इस कॉम्बिनेशन ने क्या धमाके करे हैं क्या कुछ चेंजेस लाई हैं ये एनर्जीज आपके जीवन में। आज का दिन इतना अच्छा है ना गाइस, अगर हम एनर्जीज को देखें तो आज एनर्जीज इतनी हाई लेवल पर हैं कि आप जो भी चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हो। मैंने एक पोस्ट भी सुबह डाला हुआ था जिसमें मैंने सभी लोगों को इन्फॉर्म किया था कि ये बहुत ही कम लोगों को पता है कि आज का दिन इतना पावरफुल होता है अगर हम मैनिफेस्टेशन की बात करें तो। तो आज मैं बता रही हूँ सभी को, सभी लोगों को पता नहीं होता तो सभी को बता रही हूँ कि आज मैनिफेस्ट करना ही करना है। वाटर मैनिफेस्टेशन करोगे तो बहुत अच्छा है, अगर वाटर मैनिफेस्टेशन नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, फिर जो भी अच्छा लगे, जो तरीका अच्छा लगता हो, है ना। कुछ लोगों को स्क्रिप्टेड मैनिफेस्टेशन करना होता है, कुछ लोगों को स्टोन्स के साथ में, पेबल्स के साथ में करना होता है, कुछ लोगों को जो विजुअलाइजेशन टेक्निक है वो करनी होती है। तो जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है, उस तरीके से आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। क्योंकि आज अगर आपने कुछ मैनिफेस्ट किया ना, उसका जैसा रिजल्ट आप चाहते हो बिल्कुल वैसा ही मिलेगा। हो सकता है तुरंत ना मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है और मैंने जिन लोगों को बताया है अभी तक उनके तो काम बने हैं भाई। और इसलिए मैंने सुबह ही आपको इन्फॉर्म कर दिया था। अगर किसी ने पोस्ट मिस किया है तो बात अलग है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया उन्होंने तो किया होगा आज मैनिफेस्ट कुछ ना कुछ। तो मैंने बोला भी था सुबह कि मैं शाम को चेक करूंगी एनर्जीज और देखूंगी क्या कुछ चेंजेस हुए हैं आपकी मैनिफेस्टेशन की वजह से। सिर्फ एनर्जीज देखूंगी, आउटकम तो फिर वो धीरे से आगे पता चलता है कि क्या है क्या नहीं, एनर्जीज में क्या चेंजेस हुए हैं। ओके, वो देखने वाली हूँ। और अगर आपने मैनिफेस्ट नहीं किया तो आप अभी कर सकते हो, टाइम है, अभी सिर्फ 7:30 हुआ है, राइट। एंड आप कर सकते हो सुबह 4 बजे तक, ठीक है, जो भी चाहो मैनिफेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई चलिए देखते हैं कि आज क्या कुछ है आपके लिए। और इसको देखने के लिए 3 डेक्स मैंने रखे हैं, इनमें से एक सिलेक्ट करना पड़ेगा भाई आपको, ठीक है। यहाँ पर डेक नंबर 1, 2 एंड 3 है। इंट्यूटिवली आपको एक सिलेक्ट करना है डेक यहाँ से। अगर एक से अधिक आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हो सिलेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से इन पर मेडिटेट करो, ध्यान दो थोड़ा, कनेक्शन बनाने की कोशिश करो और फिर एक सिलेक्ट कर लो, रीडिंग देख लो। अगर आपको लगता है कि आपकी इंट्यूशन काम नहीं करती तो ग्रुप सिलेक्शन पर जा सकते हो, ठीक है। तब तो देख लो किस ग्रुप में आपका नंबर आता है, उसी का रीडिंग आप देख लो, लेकिन पहली बार के लिए, हमेशा के लिए नहीं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, तो जनरल रीडिंग के जैसे ही देखना, ठीक है, पर्सनल रीडिंग के जैसे नहीं, वरना दिक्कत हो जाएगी। और ये जनरलेस रीडिंग है, तो आप चाहे मेल कैटेगरी में हो, चाहे फीमेल कैटेगरी में हो, चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रीडिंग्स देखो, आराम से देखो, बिंदास, नो टेंशन, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज हैं। वैसे भी जेंडर का कुछ लेना देना नहीं होता और हम इसमें भेदभाव करते भी नहीं हैं। मैं और ये फैमिली, हमारी ये जो फैमिली है इतनी बड़ी ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि 709 टेरर फैमिली जो हमारी, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर भी कोई भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखो रीडिंग आराम से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग और देखते हैं क्या कुछ, जिन लोगों ने मैनिफेस्टेशन किया है, सुबह मैनिफेस्ट किया है कुछ, उनके देखते हैं क्या चेंजेस हैं, और जिन्होंने नहीं किया है उनको चेंजेस क्या हो सकते हैं। यूनिवर्स खुद ही बताएगी, हमें क्या टेंशन लेने की जरूरत है, खुद ही बताएंगे वो, है ना। तो चलो शुरू करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या कुछ आता है। और बहुत जल्द मैं लाइव सेशंस लेकर आने वाली हूं आप सभी लोगों के लिए, जहां पर आपको मेडिटेशन सिखाया जाएगा, योगा सिखाया जाएगा फॉर योर 7 चक्रास, और उससे काफी सारे इश्यूज आपके हट जाएंगे। जैसे कुछ लोग मुझे बोलते हैं कमेंट सेक्शन में कि रीडिंग तो बिल्कुल रेजोनेट करी लेकिन आउटकम वैसा नहीं आया, और कुछ लोग मेल भी करते हैं कि हमारी दिक्कत जो है वो जा ही नहीं रही, हम मेडिटेशन कर रहे हैं फिर भी। तो कुछ ना कुछ तो इश्यूज रहते हैं। अगर आप यूनिवर्स को कुछ बोलो ना गाइस, कोई भी उनको संदेश भेजो तो वो पूरा तो करती हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पूरा नहीं करती हैं। अगर पूरा नहीं हो रहा है कोई काम आपका, ठीक है, कोई विश आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं इधर से ही दिक्कत है हम जो नंबर डायल कर रहे हैं ना यूनिवर्स से बात करने के लिए, वो नंबर ही गलत है। तो उसको सुधारने के लिए मैंने सोचा है कि मैं खुद लाइव सेशंस करूंगी, सभी लोगों के लिए तैयारी कर रही हूं। और जैसे ही 100 स्टूडेंट्स होते हैं एक बैच में, वैसे ही ये शुरू हो जाएगा।
एंड आपको हर एक आपका जो भी डाउट होगा मेडिटेशन से जुड़ा हुआ, योगा से जुड़ा हुआ, वो हटाया जाएगा और आपको ये भी बताया जाएगा कि हमेशा आप इसको कैसे बैलेंस में रख सकते हो। तो कोशिश तो पूरी है, आप लोग प्रार्थना करो कि ये काम जल्दी हो जाए, अच्छे से हो जाए। और क्योंकि शेड्यूल ऐसा है ना, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। अगर आप लोग एक साथ प्रार्थना करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। अच्छे लोग हमें मिल जाएंगे, अच्छे जो टीचर हैं, योगा टीचर एंड मेडिटेशन सिखाने वाले जो आपके गुरु होंगे वो जल्दी मिल जाएंगे, है ना, क्योंकि मैं अकेले तो कर नहीं सकती, मुझे टीम की जरूरत है। तो आप सभी लोग मिलकर प्रार्थना करो कि जल्दी से जल्दी ये काम बन जाए। आप लोग मेडिटेशन सीखो, योगा सीखो और खुद को बैलेंस में लेकर आओ, थोड़ा काम बने जो अटका हुआ है। ठीक है, ये करना है। और हाँ, अगर क्रिस्टल्स वगैरह के बारे में जानना है तो उसके लिए आपको लिंक मिल जाएगा। ऐप है हमारा फैमिली ऐप, वहां से बाय कर सकते हो, एनर्जाइज करके मैं दूंगी। और उसके बाद हाँ, एक बात और, जिन लोगों ने ब्रेसलेट्स लिए हैं और पेबल्स वगैरह लिए हैं, उनके मेल आईडी पर एक मेल आईडी और गया होगा फीडबैक के लिए। तो आप लोग प्लीज मुझे बताइएगा कि एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि बहुत मेहनत करी है मैंने, तो मुझे तो ये इतना अधिकार तो बनता है कि मुझे पता लगे कि सामने वाले पर वो कितना असर कर रहा है ब्रेसलेट्स आपने जो भी लिए हैं। हालांकि कई लोगों ने फीडबैक दिए भी हैं, बहुत सुंदर दिए हैं, बहुत अच्छे दिए हैं, बट फिर भी मैं अभी भी बहुत से लोगों से अभी भी मुझे चाहिए फीडबैक। तो आप लोग प्लीज उस मेल को देखें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, उससे मुझे अंदाजा हो जाएगा। और अगर कोई साइड इफेक्ट है, ठीक है, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि सबके अच्छे ही आएंगे फीडबैक, कुछ लोगों के ऐसे भी आ सकते हैं कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, इसका मतलब है कोई साइड इफेक्ट है या फिर आप उसके साथ में अलाइन नहीं हो पा रहे ब्रेसलेट के साथ, तो मैं उनको हेल्प करूंगी कि किस तरीके से आगे इसको बढ़ाना है, क्या कुछ करना है। ठीक है, तो जो भी है आप मुझे खुलकर बताओ, मैं इसीलिए तो हूं ही मेरा काम ही है हील करने का। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताइएगा। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। अब बहुत बातें हो गई, कल करेंगे आधी। चलो, ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ये वाला डेक, तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ चेंजेस आए हैं आपकी एनर्जी में और क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हो फाइनली। ठीक है, चलिए। नाइन ऑफ कप्स, तो मतलब पहला कार्ड ही ऐसा आ गया जिसमें बताया है कि सारी विशेष पूरी हो जाएंगी। नाइन ऑफ कप्स का जो कार्ड है ना, विश फुलफिलमेंट की बात करता है, जैसे स्टार का जो कार्ड है वो बताता है, बिल्कुल वैसा ही है ये। और पहला ही कार्ड इतना सुंदर आया है, इसका मतलब है कि जो आपने मैनिफेस्ट किया है पक्का वो पूरा होगा, चाहे वो आपके करियर को लेकर हो, चाहे आपकी लव लाइफ को लेकर हो, चाहे हेल्थ को लेकर हो, कुछ भी हो। और जिन्होंने मैनिफेस्ट नहीं किया है उनके लिए भी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, लेकिन आप थोड़ा सा ट्राई करोगे तो चीजें बेहतर होंगी। ठीक है, उनके लिए तो मैं यही कहूंगी कि यूनिवर्स आपको बताने की कोशिश करिए कि थोड़ा सा अगर आप मेहनत कर लोगे, थोड़ा अच्छे से मैनिफेस्ट कर लोगे, तो आपकी विशेष पूरी हो जाएंगी, क्योंकि एनर्जी ही ऐसी है आज की, इसीलिए तो इतनी खुश हूं मैं ऐसे मौके बार बार थोड़ी आते हैं। आज तो सभी को मैनिफेस्ट करना चाहिए, हर किसी को, चाहे तरीका कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, करना जरूर है। आज सोने से पहले, अगर दिन भर नहीं भी किया है, सोने से पहले करो। ठीक है, विश मांगो जो भी हो। 5 ऑफ wands, ओके। तो यहां पर कई लोगों के साथ ऐसा हो गया है कि कौन सी विश मांगी जाए, क्या मैनिफेस्ट करा जाए, किसको पहले रखा जाए व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। और देखते हैं क्या आता है, मजे आ रहे हैं मुझे तो। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। और देखते हैं, सारे ही कार्ड्स निकाल लेती हूँ फिर ही बताती हूँ। ठीक है, मैं इतनी एक्साइटेड थी तो मैंने पहले ही बोल दिया 9 ऑफ कप्स का। चलो, ओके। नाइट ऑफ wands, लवर्स, 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ wands। ये तो पक्का किसी ने किसी को वापस बुलाया है अपनी लाइफ में, ऐसी बात है लग रहा है मुझे। ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, ऑलराइट, ये वाला डेक लेकर आ रही थी।
क्या कुछ हमारे व्यूअर्स, ओके जजमेंट आ गया है, तगड़ी मांग करी गई है यूनिवर्स से आई थिंक। किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेस्टिन्ड पार्टनर, द चैरियट, मेजर कानाज आ रहे हैं आपके लिए। एक भी कार्ड ऐसा नहीं है जिसको मैं बोलूं ये नेगेटिव है। 5 ऑफ वॉन्ड्स आया, वो भी इस तरीके के कॉम्बिनेशन के साथ आया कि वो भी पॉजिटिव ही वाइब्स दे रहा है, नेगेटिव नहीं दे रहा है। बहुत ही सुंदर एनर्जी है और मुझे पानी पीना है, मुझे लग रही है गर्मी। हाँ जी नमस्कार। ओके सबसे पहला जो कार्ड है यहाँ पर 9 ऑफ कप्स, उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। विश फुलफिलमेंट की बात करता है, जो भी विशेष हैं आपकी पूरी होने वाली हैं बहुत जल्द। अगर फिर भी टाइम की मैं बात करूं तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी जो विश है, जो आपने मैनिफेस्ट अभी किया है, वो सितंबर में आपकी जो विश है ना वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए है, सभी लोगों के लिए नहीं है। बाकियों के लिए तो मुझे लग रहा है कि अभी कुछ 9 से 10 दिन में हो सकता है या फिर विद इन 2 मंथ्स हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए सितंबर, मुझे लग रहा है बार बार ऐसा भी हो सकता है कि सितंबर में आपका बर्थडे होता हो, ठीक है, क्योंकि सितंबर मुझे बार बार दिख रहा है। सितंबर, अक्टूबर, जून एंड जुलाई ये महीने दिख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो होना है फॉर श्योर, ठीक है। वहीं पर अगर मैं 5 ऑफ वॉन्ड्स की बात करूं तो 5 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि जो सक्सेस आपको मिलेगा, एक तो देखो ये चीज दिखाता है कि कहीं ना कहीं जब आप मैनिफेस्ट करने बैठते होगे तो आपको ये लगता होगा कि ये मैनिफेस्ट करूं या वो करूं, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे कई लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि भाई हम उनको पसंद करते हैं और हम चाहते हैं कि वो हमारी लाइफ में आ जाएं, लेकिन जब बात मैनिफेस्टेशन की आती है ना तो हमें ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गलत कर रहे हैं, मैनिफेस्ट करके हम उनको अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हैं जबकि वो हमारे हैं ही नहीं, ओके। तो हो सकता है इस तरीके के विचार आपके मन में चलते हो। वैसे इसको मैं क्लियर करना चाहूंगी, इस डाउट को जो आप लोगों को लगता है कि किसी और का है, वो मैनिफेस्ट करने से हमें मिल जाएगा। मैनिफेस्टेशन कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, ओके। मैनिफेस्टेशन का काम सिर्फ इतना है कि जो आपका है वो आपको मिल जाएगा, इससे जो ऑब्स्टिकल्स है ना वो हट जाएंगे। ऐसा नहीं है कि किसी और का कुछ है और वो आपको मिल जाएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, ठीक है। तो ये डाउट्स मत रखा करो, ये गलत फहमी है, पता नहीं किसने डाल दी ऐसे मन में बात। मैनिफेस्ट करने से आपको वही मिलता है जो आपका है, लेकिन जो ऑब्स्टिकल्स है ना वो हट जाते हैं, इतना होता है। तो अगर आप किसी को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो और इस तरीके के विचार हैं तो मत रखो, वो आपका होगा तब भी मिलेगा। वरना बहुत से लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं हमने मैनिफेस्ट किया, हमारी विश पूरी नहीं हुई, बोलते हैं या फिर नहीं बोलते हैं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मैनिफेस्ट करो और वो काम आपका पूरा ना हो। अगर पूरा नहीं हुआ है इसके पीछे जरूर कोई ना कोई रीजन है। पहला रीजन तो यही है कि आपके लिए वो था ही नहीं, ठीक है, और दूसरे और भी कई रीजंस होते हैं, ऑलराइट। तो ऐसा है, तो जो आपका है वही आपको मिलेगा, लेकिन ये हो जाता है कुछ लोगों के साथ में कि आपका जो है वो आपको मिलेगा तो जरूर, लेकिन कर्म करने के बाद। तो ये चीजें हो जाती है, कुछ लोगों को कर्म करने से ही मिलता है, कुछ लोगों को यूं ही मिल जाती है चीजें, ठीक है। अब इसके लिए तो कुछ नहीं कह सकते, फिर भगवान है उनसे बड़े नहीं है हम। और कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब वो देते हैं और नहीं भी देते हैं, उनकी मर्जी है, ठीक है। तो ऐसा है, तो अगर इस तरीके की कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में हो तुम निकल आओ, बाहर निकल आओ, मैनिफेस्ट कर सकते हो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। और ये जो 5 ऑफ वंड्स का कार्ड है ये भी एनर्जी देता है कि जब आपको सक्सेस मिलेगी ना, आपकी विशेष पूरी होंगी, तो कई ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहेंगे कि आप आगे बढ़ें और आपको रोकने की कोशिश करेंगे, आपसे जलेंगे, आपके बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे। आपने कई बार देखा होगा, मुझे भी बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कम्युनिटी सेक्शन में या फिर वीडियो के कमेंट सेक्शन में, जो कि सुनने में या देखने में पता है बुरे लगते हैं आपने देखा होगा, आपको पता होगा। कई बार मैं देखती हूँ, मुझे कुछ लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि हमारी फैमिली है फिर उनसे लड़ने में लग जाती है, आर्ग्यू करने में लग जाती है कि ऐसे क्यों दी को बोल दिया, ये वो। तो ये चीजें होती हैं, जब आप कुछ करोगे ना, जरूरी नहीं है मतलब आप फेमस हो, पॉपुलर हो, आप कुछ भी कर रहे हो ना तो किसी ना किसी को दिक्कत होती है उससे। आई थिंक आपको पता होगा, मुझे इतना बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो आपके साथ भी होगा क्योंकि आपकी सारी विशेष एक एक करके पूरी होंगी। और ये जो विशेष आपकी पूरी हो रही है ना, उसको लेकर कहीं ना कहीं आप मतलब आपकी सोच ऐसी होगी कि देखो मैंने किया तो ये काम हुआ। जो लोग करते हैं उनका होता है, जो नहीं करते उनका क्या होगा। आपके इस विचार से कुछ लोगों को तकलीफ होगी और हो सकता है वो थोड़ा आपको लेट डाउन करने की कोशिश करें। ये कैंडल ऐसी हो रही है, जस्ट अ मिनट। ओके गाइज, आई एम बैक। ठीक कर दिया मैंने उसे, ठीक है। तो ये चीजें हो सकती हैं। वहीं पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का जो कार्ड है वो बताता है कि लक आपके फेवर में काम करने वाला है फाइनली।
ओके। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का जो कार्ड है वो साइकिल के एंड होने की भी बात करता है और साथ ही साथ ये भी बताता है कि फाइनली आपकी जो किस्मत है वो आपके पक्ष में काम करेगी। ये दो तरीके के मैसेजेस इस कार्ड से आते हैं और भी कई सारे आते हैं, लेकिन यहां पर जो मैसेज मिल रहा है वो यही है। वहीं अगर 4 ऑफ पेंटिकल्स की हम बात करें तो ये कार्ड दिखाता है कि अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, सिचुएशन अच्छी नहीं थी तो फाइनली अब वो ठीक होने वाली है। ओके। और ये मुझे ये भी मैसेज दे रहा है ये कार्ड कि शायद आप किसी का वेट कर रहे थे, किसी को आपने देखो कैसे पकड़ कर रखा है कि मुझे जाना है तो इसी के साथ जाना है वरना किसी के साथ नहीं जाना। और हो सकता है उसी को आपने मैनिफेस्ट किया हो कि उसी के साथ में मेरा फ्यूचर बने और बात आगे बढ़े। तो हाँ जी, क्योंकि उसके साथ में सीधा यहाँ पर 4 ऑफ वांड्स आ गया है, तो आपकी ये जो विश है ना ये सुन ली गई है और यूनिवर्स अभी इस पर बेहतर तरीके से काम करेगी। यहाँ पर लवर्स एंड नाइट ऑफ वांड्स भी हैं, जो कि ये जो कॉम्बिनेशन ये दिखाता है कि कोई है आपकी लाइफ में जो आता जाता रहता है, चाहे हम इसको पर्सनल लाइफ में देखें या प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि समटाइम्स लवर्स जो है वो पार्टनरशिप की भी बात करता है। तो हो सकता है कोई प्रपोजल की बात हो, किसी के साथ में आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं, बिजनेस वगैरह कुछ करना चाहते हैं और आपका वो काम नहीं बन रहा हो, स्टेबिलिटी नहीं आ रही हो, तो फाइनली वो विश आपकी पूरी होने वाली है। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का जो कार्ड है विद व्हील ऑफ फॉर्चून, ये जो कॉम्बिनेशन ये दिखाता है कि अगर आप जस्टिस का वेट कर रहे थे और इसीलिए यहाँ पर जजमेंट आ गया। ये जो डेक मैंने निकाला था इसी को क्लैरिफाई करने के लिए निकाला था कि मतलब ये कार्ड निकाले थे कि क्या वही मतलब है जो मैं सोच रही हूँ, क्या वही मैसेज है जो मुझे आ रहा है। ठीक है, तो हाँ जी वही है। अगर आप किसी तरीके की जस्टिस का वेट कर रहे थे, अगर आप किसी का वेट कर रहे थे कि कोई वापस आए, वो दिन आपकी लाइफ में वापस आए हैं, वो बंदा या बंदी मेरी लाइफ में वापस आए, वो अपॉर्चुनिटी वापस आए, तो हाँ जी बिल्कुल वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, वो मौका आपको मिलने वाला है। और यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ में तो चैरियट है, तो इसका मतलब है कि अगर आप अपने बिजनेस को लेकर, करियर को लेकर परेशान हो तो यूं जोरों से आगे बढ़ेगा और कोई भी ऑब्स्टिकल अब आपकी लाइफ में नहीं आने वाला। किंग ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है वो ये भी बताता है कि कई लोगों की यहाँ पर एंगेजमेंट या शादी हो सकती है, प्रपोजल आ सकता है। अगर अरेंज मैरिज का सोच रहे हो, रिश्ता अच्छा सा मिल सकता है आपको, हो सकता है भाई आपने मैनिफेस्ट किया हो, अगर आज नहीं किया है तो हो सकता है हमेशा करते रहते हो, तो वो विश आपकी पूरी होने वाली है। ओके, तो इतना सब कुछ मैंने यहाँ पर आपको बताया है। आगे भी देखते हैं कि आपके लिए क्या कुछ आता है। यहाँ एंजल से पूछ लेते हैं। चलो एंजल्स बताइए भाई, आज बड़ा ही शुभ दिन है और कौन सी विश पूरी होने वाली है हमारे व्यूअर्स की, क्या कुछ होने वाला है, आप क्या बोलना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो वो कह दो बस। वेट, आपको वेट करने के लिए बोला जा रहा है। क्यों? हेल्पफुल पीपल। ओके, एंड अबंडेंस, मैंने बोला ही था। ओके, तो यहां पर एंजल्स कह रहे हैं कि थोड़ा सा वेट और करो, और ये वेट करने के बाद में आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो कि आपकी हेल्प करेंगे अबंडेंस को आपकी लाइफ में लाने के लिए। हो सकता है बहुत अकेला महसूस करते हो आप, राइट? आपको लगता हो कोई हेल्प करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे होने ना होने से। तो फाइनली एंजल्स कह रहे हैं कि वो लोग आ रहे हैं जिनका वेट कर रहे हो, सो डोंट वरी। ओके, और देख लेते हैं यहाँ पर क्या है आपके लिए। बड़ी ही प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर सी रीडिंग है डेक 1 की। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, ऑलराइट। एंड नंबर 2, लुक एट द बिगर पिक्चर। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो मैं जैसे कि मैंने कहा कि आप शायद कुछ किसी का वेट कर रहे हो, किसी के लिए रुके हुए हो, तो आपको बोला जा रहा है कि उसका वेट मत करो। जैसे आपने मैनिफेस्ट कर लिया, ठीक है, अब सरेंडर कर दो। सरेंडर मतलब अब उसके बारे में सोचो मत, भूल जाओ कब होगा नहीं होगा। ऐसे करोगे ना तो आपका काम भी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त ना आपकी एनर्जीज जो हैं वो जैसे हम किसी के बारे में सोचते हैं ना, तो सोचते सोचते फिर ज्यादा ही सोचने लग जाते हैं, ओवर थिंक करने लग जाते हैं। और ओवर थिंकिंग क्या लाती है? निगेटिविटी। हमेशा याद रखो, ओवर थिंकिंग से ना निगेटिविटी ही आती है, पॉजिटिविटी कभी नहीं आएगी। आप सोचने बैठो फिर देखना कमाल, अगर आपने कुछ उल्टा सीधा ना सोचा तो क्या ना। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सीखते हैं ना, तो हमें ये बताया जाता है कि कोई भी आपने इंटेंशन सेट किया और कोई भी मैसेज आपने यूनिवर्स को दिया, ठीक है, उनको डाल दिया, उसके बाद ना आपने सरेंडर कर देना होता है, यानी कि भूल जाना होता है उसको। जैसे आप सुबह उठे, 5 मिनट आपने मैनिफेस्ट किया, उसके बाद भूल जाओ, पूरा दिन अपना जो भी काम करना है वो करो, क्योंकि अगर पूरा दिन उसके बारे में सोचोगे ना तो जो आपने सुबह सुबह मैनिफेस्ट किया है ना वो बेकार चला जाएगा।
ठीक है, तो वही आपको बोला जा रहा है। अगर आप किसी का वेट कर रहे हो, जस्टिस का वेट कर रहे हो, उसको मैनिफेस्ट करो इंटेंशन डालते हुए कि मुझे ये चीज चाहिए। ओके, उसे मैनिफेस्ट किया, यूनिवर्स को वो मैसेज पहुंचाया और भूल गए। और जैसे आप भूलोगे ना, तुरंत वो काम आपका हो जाएगा। वैसे भी कुछ लोग आ ही रहे हैं, हेल्पफुल लोग हैं जो कि आपका काम बनवाएंगे, सो डोंट वरी। ओके, और देख लेते हैं भाई। क्यूट बेबी स्टार्टिंग समथिंग न्यू, एक्साइटमेंट, यू आर लव्ड। ओके, तो ये हो सकता है कुछ नया आप शुरू कर सकते हैं और काफी ज्यादा एक्साइटमेंट रहेगा और आपको सेल्फ लव का भी एहसास होगा। सेल्फ लव करके एक ब्रेसलेट भी है जो मैंने बनाया हुआ है। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप वो पहन सकते हो। स्वास्तिक और यहाँ पर है ब्लैक मैजिक। ओके, तो अगर आपको लगता है कि किसी तरीके का काला जादू किसी ने किया है, नजर वजर लगा रखी है, तो वो हट जाएगी। गुड फॉर्च्यून, जो कि मैंने आपको बोला था, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया था। ब्लेसिंग्स ऑफ माँ दुर्गा, माता रानी की ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं। और जब माता रानी साथ होती है ना, तो फिर चिंता करने की कोई बात होती नहीं है। अरे वाह, ये देखो, गो ऑन अ प्लेजर ट्रिप एंड फैमिली टाइम्स, हार्मनी इन रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप अगर बेहतर नहीं चल रहा है तो चलने लग जाएगा। अगर अभी सिंगल हो तो कोई मिल जाएगा। फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करेंगे आप, और किसी ट्रिप पर भी जा सकते हैं। तो ये मौके आपको मिले हैं, इनको गंवाना नहीं है। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, एंजॉय करिए। और जो भी चीजें ऐसी हैं, जो भी बातें ऐसी हैं जिनमें बहुत चिंता होती है ना, उनको थोड़ा साइड में कर दो, थोड़ा टाइम अपने लिए निकाल लो। ठीक है, तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर आई है तो इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी है तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। और वापस आकर कमेंट जरूर करना, बताना कि सब कुछ हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ओके, चलो बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने ये वाला डेक सिलेक्ट किया है तो चलिए देखते हैं कि आज के शुभ दिन पर आप क्या अट्रैक्ट करने वाले हैं। और गाइस, पर्सनल रीडिंग्स अगर आपको चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स जो दी गई हैं वहीं से आप कनेक्ट हो। वैसे तो मैं अभी कर नहीं रही रीडिंग्स, ठीक है, अभी नहीं कर रही। मैं इसलिए बता रही हूँ ये बात मैंने इसलिए छेड़ी है क्योंकि मैं आपको बता सकूं कि आप जब भी रीडिंग का पूछते हो कमेंट सेक्शन में, तो आपके कमेंट पर कुछ लोगों के रिप्लाई आते हैं विथ अ व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी कि हाँ हमसे कनेक्ट हो, हम आपकी रीडिंग कर देंगे और मैं सुरभि हूँ। ये सारी बातें करी जाती है, देखती हूँ, मैं रिपोर्ट भी करती हूँ, कंप्लेन भी करती हूँ, लेकिन वो बहुत हैं और फेक हैं। आपको अलर्ट रहना है उनसे, ठीक है। मैं कभी नंबर शेयर नहीं करती गाइस कमेंट सेक्शन में, ना कोई नंबर ना मेल आईडी। मेरे से कनेक्ट होना है तो डिस्क्रिप्शन ही चेक करो, ठीक है, वहीं से आपको कनेक्ट होना होता है। अभी तो खैर मैं कर ही नहीं रही रीडिंग, लेकिन बता रही हूँ जब आपको देखना हो तब, जब रीडिंग करवानी हो तब। सॉरी गाइस। तो यहां पर सबसे पहला कार्ड आया है आपके लिए, क्वीन ऑफ वांड्स। ओके, फायर एनर्जी, किंग ऑफ कप्स। ऑलराइट, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो क्या? ओके जी। एट ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पेंटिकल्स, जजमेंट, आपके लिए भी जजमेंट आ गया। और उसमें भी था पाइल 1 में, डेक 1 में ये कार्ड। तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हो, क्या पता वो भी आपसे रेजोनेट हो जाए, कुछ मैसेजेस मिल जाए। एज ऑफ कप्स, चैरियट, देखो वहां पर भी था, यहाँ पर भी है। एंड यहाँ पर आया है आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नाइस। एंड यहाँ पर है टेन ऑफ कप्स, वेरी वेरी नाइस। एंड देन यू गॉट एस ऑफ पेंटिकल्स। घर बस जाएगा कुछ लोगों का तो यहाँ पर शादी को लेकर कराए क्या मैनिफेस्ट? वैसे ही कार्ड्स दिख रहे हैं आपके। ऐसे घर की तलाश है जहां पर प्यार करने वाला पार्टनर हो, करियर भी आपका बनाए या फिर साथ रहे, सपोर्ट करे,
फैमिली से भी आपकी अच्छी बॉन्डिंग रहे, आप उनमें से नहीं हो जो कि कहते हैं ना कि हमें सिर्फ अपने पार्टनर के साथ रहना है, फैमिली के साथ नहीं रहना चाहते हम, वैसा नहीं है। आपको देखकर मुझे ये लग रहा है कि आपको ये चीज बड़ी मैटर करती है कि फैमिली मेंबर्स कैसे हैं और आप कैसे उनके साथ में रहोगे। मतलब पार्टनर के साथ में तो ठीक ठाक है, लेकिन आप शायद आप चाहते हो कि आपके मदर इन लॉ या फादर इन लॉ के साथ आपकी बहुत अच्छी बने। स्ट्रेंथ यहाँ पर भी है एंड लेट मी शो यू, यहाँ पर भी स्ट्रेंथ है। तो हो सकता है आप लोग मेडिकल फील्ड से हो, डेंटिस्ट हो सकते हैं। फैमिली बहुत मैटर करती है आपके लिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके जी, 2 ऑफ कप्स। आप किसी सोलमेट का वेट कर रहे हैं, एक अच्छे प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, शादी का वेट कर रहे हैं, या रिकंसिलिएशन का वेट कर रहे हैं, कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, और अपना करियर भी आपको देखना है, इसीलिए यहाँ पर चैरियट आ गया। बैलेंस चाहते हैं आप अपनी लाइफ में, राइट? ओके तो अगर मैं यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की बात करूं तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बताता है कि एक अलग ही एनर्जी आप खुद के अंदर महसूस करोगे। स्ट्रेंथ का जो कार्ड है ना वो भी कुछ ना कुछ उसी टाइप का है, मतलब बिल्कुल नहीं है वही सेम मैसेजेस नहीं देते हैं ये कार्ड्स, बट ये जो कार्ड्स हैं बताते हैं कि आप ना खुद में एक स्ट्रेंथ महसूस कर पाओगे, खुद को कमजोर नहीं समझोगे, खुद को पिछड़ा हुआ नहीं समझोगे। ठीक है, अगर आपके अंदर सेल्फ वर्थ इश्यूज थे तो अब नहीं रहेंगे, हो सकता है आपने इस पर काम किया हो, तो फाइनली आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। आप अपनी बात रख पाओगे और अपनी कोई भी इच्छा आपकी है तो उसके लिए दूसरों को कन्विंस कर पाओगे कि वो पूरा कर दें या आपकी मान लें। ठीक है, और आपकी सुनी भी जाएगी। आप काफी ज्यादा अट्रैक्टिव भी दिखने वाले हो, तो हो सकता है आप अपना हेयर स्टाइल चेंज करो या फिर जिस तरीके से आप खुद को दूसरों के सामने लेकर आते हो वो लेकर आने का तरीका कुछ अलग हो सकता है। लाइक आपका जो कोई भी ड्रेस कैरी करने का जो तरीका है हो सकता है उसमें चेंजेस हो, या ज्वेलरी कुछ आप बदलो। ठीक है, कुछ करोगे, मतलब आप अपने लुक्स पर ध्यान देने वाले हो। आई थिंक ये सही है क्या ना? ठीक है, तो ये होने वाला है। यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि किसी पार्टनर को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, अब इनके साथ में बिजनेस होगा या फिर आगे तक ये कनेक्शन जाएगा, मतलब शादी वगैरह रिलेशनशिप में आप लोग आओगे, वो आप पर ही बनता है क्योंकि आपकी ही चलने वाली है। एनर्जीज जो हैं वो यही बता रही हैं कि आपकी चलने वाली है। लेकिन जिस पार्टनर को आप अट्रैक्ट कर रहे हो वो काफी ज्यादा इमोशनल होगा। आपकी एनर्जी फायरी है और उनका, क्योंकि यहाँ पर वाटर साइन मुझे दिखाई दे रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, तो काफी ज्यादा इमोशनल होने वाले हैं वो और काफी ज्यादा आपको प्यार भी करेंगे। यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि फाइनली डिवाइन टाइमिंग आ गई है। किस चीज की आ गई है वो आपको पता होगा। आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे होगे या कुछ साइकिल्स चल रहे होंगे आपकी लाइफ में, किसी का वेट कर रहे होगे। अगर आप स्टेबिलिटी का वेट कर रहे थे तो डिवाइन टाइमिंग आ गई है। यहाँ पर स्टेबिलिटी आपको मिलने वाली है क्योंकि जजमेंट के साथ में ये है, एस ऑफ पेंटिकल्स स्टेबिलिटी की ही बात करता है। ओके, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह का इश्यू अगर चल रहा होगा तो वो निपट जाएगा। ठीक है, कोई केस वगैरह होगा तो उसमें विक्ट्री आपको मिल जाएगी। 10 ऑफ कप्स है तो फैमिली के साथ एंजॉय कर पाएंगे, अपनी फैमिली बना पाएंगे, किसी के साथ में पार्टनरशिप होने के चांसेस हैं। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स वही दिखा रहा है और बार बार सारे कार्ड्स एक ही मैसेज दे रहे हैं कि स्टेबल हो जाएगी आपकी लाइफ। अगर हवा में लगता है कि सब उड़ रहा है कुछ भी स्टेबल नहीं है, आज है कल नहीं है, आज है कल नहीं है, ऐसा कुछ है, तो फाइनली आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। आपको घर मिल सकता है। अगर आप घर बाय करना चाहते हैं या फिर रेंट पर लेना चाहते हैं तो वो आपकी जो विश है वो पूरी होने वाली है। आपको मिल जाएगा रेंट पर, या फिर बाय करना चाहते हो तो वो हो जाएगा। कोई व्हीकल लेना चाहते हो तो वो आपकी विश पूरी हो जाएगी। एंड यहाँ कोई तो आपको मिलेगा। ये कोई फ्रेंड हो सकता है या बिजनेस में आप पार्टनरशिप हो सकती है किसी के साथ में, या आपका ये डेस्टिन्ड पार्टनर होगा। कोई तो आपकी लाइफ में आ रहा है, या तो आपने अट्रैक्ट किया है या फिर नहीं किया है, लेकिन अनजाने में आप किसी को मैनिफेस्ट करते रहते हो तो वो विश आपकी पूरी होने वाली है। वैसे जजमेंट का जो कार्ड है ना वो ज्यादातर बताता है पास्ट लाइफ इश्यूज के बारे में। अगर आपके पास्ट में कोई था और आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे थे तो हाँ, उनका कमबैक हो सकता है फॉर श्योर। ठीक है, तो सारे ही कार्ड्स बड़े ही पॉजिटिव हैं, एक कार्ड भी निगेटिव नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे डेक 1 में था। तो चलिए कुछ और भी देख लेते हैं कि एंजल्स क्या कहते हैं, क्या कुछ आप अट्रैक्ट कर रहे हो। लव लाइफ बहुत ही सुंदर है और वहीं पर आपका जो करियर है, आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो भी मस्त है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और,
जैसे कि मैंने कहा कि आप किसी को अट्रैक्ट कर रहे हो, तो किसी एक को नहीं, यहाँ पर 3 लोग हैं जो आपकी लाइफ में आएंगे। 2 लोग वो हैं जो आपसे एज में छोटे हैं, कम हैं आपसे एज में, और एक आपके बराबर का ही कोई है। ठीक है, आप मेल हो फीमेल हो, जैसे हो आप वैसे समझ लो। ठीक है, मेल हो तो कोई फीमेल है और फीमेल हो तो कोई मेल है, अपोजिट जेंडर को लेकर चलो। ठीक है, ऐसे है यहाँ पर। और 2 लोग जो हैं वो वाटर साइन में हैं और एक जो है वो अर्थ साइन में आएगा। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, फाइनली आपकी जो सिचुएशन है इम्प्रूव होने वाली है। बी असर्टिव, आपको बोला जा रहा है कि अभी आपको वो करना है, वो बोलना है जिसमें आप खुद को प्रायोरिटी दे सको। ठीक है, वही मैंने बोला था कि कहीं ना कहीं आप खुद की चलाने वाले हो फाइनली, और आपको एंजल्स भी वही कह रहे हैं कि आपको अपनी ही चलानी है। जो आपको ठीक लगता है खुद के लिए वो आपको करना और कहना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फिश हो जाओगे। ठीक है, जब भी मैं ये चीजें बोलती हूँ ना तो लोग मुझे कहते हैं तो क्या हम सेल्फिश हो जाएं? सेल्फिश होना अलग है गाइस। सेल्फिश होने में ये होता है कि हम किसी का सोचे ही नहीं और कितना भी बुरा करना चाहे तो कर दें खुद का अच्छा करने के लिए, वो नहीं कह रही। लेकिन ये गलत होता है ना कि कोई आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है या किसी भी तरीके से ब्लैकमेल कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है और आप उसको सहते रहो, ये तो गलत है ना। तो वो आपको बोला जा रहा है कि अगर आप ऐसा करते थे तो नहीं करना है। रिकवरी, मैं अभी बोल रही थी टॉर्चर का। और यहाँ पर ये भी एंजल्स कह रहे हैं कि आपकी हेल्थ अच्छी होने वाली है। अगर आप अपनी हेल्थ को लेकर परेशान थे, बिल्कुल भी परेशान ना हो, चीजें बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। बिल्कुल, ये जो समय है आपको बोला गया है एंजल्स की तरफ से, बहुत ही अच्छा समय है, जबकि आपको नेगेटिविटी को हटाना है। कैसे हटाओगे? फॉरगिव करोगे लोगों को। ओके, इस कार्ड का मतलब वो है। जब हम किसी को फॉरगिव नहीं करते ना तो नेगेटिविटी हमारे अराउंड बनी रहती है। हम गुस्सा होते हैं, नफरत करते हैं, ठीक है, तो नेगेटिविटी में रहते हैं, नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करते हैं। बोला गया है फॉरगिव कर दो। ठीक है, मत पकड़ कर बैठो। मुश्किल है लेकिन कोशिश करो। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, जैसे कि मैंने बोला ही, अगर आप गुस्सा होते हो, नफरत करते हो, उससे कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं है। फॉरगिव कर दोगे, चीजें बेहतर हो जाएंगी। और देखते हैं, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, और आपको बोला जा रहा है कि जो इम्पॉसिबल है उसमें विश्वास करें। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी हो सकता है यूनिवर्स चाहे तो। और देख लेते हैं क्या अट्रैक्ट कर रहे हो आप। कर रहे हो माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट, गुड फॉर्च्यून को अट्रैक्ट, और अगर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक वगैरह है, अगर आप मानते हो नजर वगैरह में, तो वो हट जाने वाला है। वाह, जो सन है, गॉड सन, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं। और ये एक तरीके से ना, ये जो कार्ड है आपको बताते हैं कि आप लीड करने वाले हो। वही चीज मैंने आपको बोली ना शुरुआत में, वही चीजें यहाँ पर आ रही हैं कि आप बहुत ही पावरफुल मुझे दिखाई दे रहे हो और फाइनली आपकी ही चलने वाली है, आप ही अपनी चलाने वाले हो। और हो सकता है 7 नंबर आपको दिख भी बहुत ज्यादा रहा हो। ठीक है, अच्छी चीजें होने वाली हैं, आप ही लीड करोगे। कोकोनट, गुड लक, और कुछ नया भी करने वाले हो, और जो आपने मेहनत करी उसका फल भी आपको मिलने वाला है, और बिल्कुल सही रास्ते पर हो, ये आपको बोला जा रहा है। तो ये थी छोटी सी रीडिंग आपके लिए। आई होप कि आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। मुझे आकर यहाँ पर जरूर बताना नेक्स्ट वीडियो में कि ये सब कुछ हुआ है, कितने % हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या चेंजेस करने की जरूरत है। ओके, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला डेक, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ आप अट्रैक्ट करने वाले हो आज के शुभ दिन पर। क्या कुछ चेंजेस आप लेकर आए हो अपनी एनर्जीज में। ओके, 3 ऑफ कॉइंस। आज तीनों ही डेक में चैरियट का कार्ड आया है, ये देखो। किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स भी सभी में आ रहा है, कमाल है। मून, ये इंट्यूशन की बात करें। किंग ऑफ कॉइंस, ये पहले वाले में आया था, तो पाइल 1 आप देख सकते हो सकता है वो आपसे रेजोनेट करे। स्टार,
ओके, यहाँ तो पैसा ही पैसा है भाई आपके पास। क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आ गया, ये लो। और देख लेते हैं, जरा देखते हैं। किंग ऑफ कप्स। आप पाइल 2 भी देख सकते हो और पाइल 1 भी देख सकते हो, ठीक है। हो सकता है कुछ कुछ मैसेजेस वहां से मिल जाएं। एस ऑफ कप्स, और यहां पर है सन। ओके, सो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं गाइस पार्टनरशिप, और ढेर सारा पैसा, फाइनेंशियल सपोर्ट है किसी से, ऐसा है। ओके, फाइनेंशियली कोई सपोर्ट करने वाला है। हो सकता है कि किसी के साथ में आपकी पार्टनरशिप हो जाए, जहां पर आपका पैसा कम लगे, सामने वाले का ज्यादा हो, लेकिन आपकी हो सकता है हेल्प मांगी जाए। मतलब कुछ ऐसा हो सकता है, बोलते हैं ना दिमाग आपका पैसा हमारा, वो चीज, ठीक है। और यहां पर ये भी दिखाई देता है कि इस काम के जरिए, इस अपॉर्चुनिटी के जरिए हो सकता है कि आप इस कंट्री से बाहर जाएं। पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि यहां पर 3 से 4 कार्ड्स ऐसे हैं जो कि यही बोल रहे हैं। और हो सकता है आपका ये सपना हो कंट्री से बाहर जाने का, और इसीलिए आप ये काम करो, क्योंकि आपको लग तो रिस्क ही रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में मून का कार्ड है, तो बता तो ये यही रहा है कि आपको रिस्क ही लगेगा, बट फिर भी आप चांस लोगे, मतलब रिस्क उठाने को तैयार हो, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि अगर आपने ये रिस्क नहीं उठाया तो आप जहां हो वहीं रह जाओगे। सो आप ये करने के लिए तैयार हो, कुछ नया सीख रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, और आपका ना जैसे आपका गोल है कि मुझे इतना रिच बनना है, मुझे इतना पैसा चाहिए है अपने अकाउंट में हर महीने या हर दिन, मुझे इतना अर्न करना है, ठीक है। वो चीज आपने सोच कर रखी है। अगर आप मैनिफेस्ट करते हो तो हो सकता है आप इसी तरीके से मैनिफेस्ट करते हो कि यूनिवर्स मुझे इतना मतलब इतनी मेरी सैलरी होनी चाहिए, या मेरे अकाउंट में इतना पैसा आना चाहिए हर दिन या हर हफ्ते, ठीक है। तो उसी गोल को पूरा करने के लिए अभी आप ये रिस्क लेने को तैयार हो। आपको देख रही हूं मैं, डर लग रहा है, लेकिन फिर भी आपने मतलब ऐसे सोच लिया है कि नहीं, अब कुछ तो करना पड़ेगा, अब ये हो या फिर ना हो, बीच में अटकना नहीं है मुझे, ठीक है। तो वो चीज कहीं ना कहीं हावी हो रही है आप पर, और ये मतलब हावी होना नहीं कहूंगी, ये सही है, ऐसा होना चाहिए। ये इस तरीके की जिद अगर नहीं होगी ना आपके अंदर, तो आप कभी आगे बढ़ नहीं पाओगे। ये चीज भी है, ये मैंने अनुभव किया है कि आपको भाई रिस्क तो लेना पड़ता है, और समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि हम जो सोचते हैं वैसा नहीं होता, लेकिन अगर हम रिस्क लेंगे ही नहीं, आगे बढ़ेंगे ही नहीं, तो जहां बैठे हैं वहीं बेटर रह जाएंगे। तो इससे बेटर है कि अब आगे बढ़े। अगर जीत मिल गई तो अच्छी बात है, और अगर जीत नहीं मिली, हार मिली, तो सीख मिल जाएगी, है ना, कुछ तो मिलेगा ना, बेटर रहने से कुछ नहीं होता। तो वो चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो धीरे धीरे करके आप ग्रो करोगे, और जहां पर अगर आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की जगह पर आना चाहते हो तो वहां पर आते हुए भाई दिख रहे हो मुझे, ठीक है। और स्टार का यहाँ पर कार्ड है जो कि बताता है कि जो भी विशेष हैं आपकी वो पूरी होंगी, विश फुलफिलमेंट का ये कार्ड है। साथ ही साथ ये कार्ड ये भी बताता है कि हाँ, उतार चढ़ाव है, मतलब इतना आसान नहीं है, लेकिन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, बट हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप, क्योंकि यहाँ पर काफी एयरी एनर्जी है, तो हो सकता है आपकी राशि हो लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, ओके। तो वो चीज भी दिखती है यहाँ पर। एक मैच मिलता हुआ भी दिख रहा है मुझे, तो हो सकता है आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम या कार्मिक से मिलें, पॉसिबल है। वैसे ज्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में 2 लोग आने वाले हैं। एक आपका सोलमेट होगा, एक आपका ट्विन फ्लेम होगा, या फिर एक आपका सोलमेट है, एक आपका कार्मिक है। एक के साथ में आपकी पार्टनरशिप होगी और दूसरे के साथ में आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी जाएगी। और हो सकता है सिचुएशन ऐसी बने कि आप कंफ्यूज हो कि आपको किसके साथ जाना है, ये भी हो सकता है। कैसे समझाऊं, जैसे मान लो आप जिससे पार्टनरशिप करोगे, जैसे आपका गोल है कि इतना पैसा आपको चाहिए, ठीक है, इतना आपको अर्न करना है, तो वो काम आपका सफल होगा किसी एक व्यक्ति के साथ, लेकिन इमोशंस आपके कनेक्ट होंगे किसी और व्यक्ति के साथ।
तो ये थोड़ी सी ना उलझा देने वाली सिचुएशन बन सकती है कि जिसके साथ में आपका काम चल रहा है, ओके, अगर आप उसके साथ में कनेक्शन तोड़ते हो दूसरे व्यक्ति के लिए, तो आपके जो गोल्स हैं वो अधूरे रह जाएंगे, आपको लगेगा। और अगर आप दूसरे व्यक्ति के साथ जाते हो तो शायद इस चीज में वो अच्छा ना हो, मतलब बिजनेस में और इन सारी चीजों में, करियर बनाने में वो इतना ज्यादा एक्सपर्ट ना हो, अच्छी एडवाइस ना देता हो। तो ये चीजें हो सकती हैं आपके साथ आने वाले टाइम में। बट विक्ट्री तो खैर आपकी ही होगी, क्योंकि यहाँ पर सन का कार्ड है, तो विन विन सिचुएशन है, ये मिले या वो मिले। अब वो अगर मिलेगा व्यक्ति जो कि अभी आपको सही राय नहीं दे रहा या अच्छे से समझा नहीं पा रहा आपको क्या करना है क्या नहीं, तो हो सकता है वो ऐसा बन जाए कि आपको राय देने लग जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि इस व्यक्ति के लिए आपके मन में फीलिंग्स आ जाएं, ठीक है। तो ये चीजें हैं यहाँ पर, बट थोड़े से डाउट में तो आप दिख रहे हो। बट ओवरऑल एनर्जी अगर मैं देखूं तो ढेर सारी खुशियां हैं, अबंडेंस से, क्योंकि सन का कार्ड आ जाता है फिर कोई दिक्कत नहीं रहती, मतलब और सारे कार्ड्स फिर फीके ही हैं उसके सामने, ठीक है। बट हाँ, उतार चढ़ाव है बट विक्ट्री है। कहीं बाहर जाना चाहते हो, वीजा वगैरह के लिए परेशान हो, तो वो हो जाएगा आपका इंतजाम, ठीक है। और आज इस रीडिंग में बहुत ज्यादा बताने के लिए कुछ है नहीं, तो मैं जितना दिख रहा है उतना ही बताऊंगी, खींचना नहीं चाहती वीडियो को। घर मुझे यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है, तो हो सकता है आपका खुद का घर आपको मिल जाए। वो पाइल 2 में भी आई थिंक दिखा था मुझे, और इसीलिए मैं कह रही हूं कि सारे ही आज जो रीडिंग्स है ना, जो पाइल्स है ना, वो लिंक्ड हैं। वो ही कार्ड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, जबकि डेक अलग ही है, ठीक है। तो आप चाहें तो देख सकते हो दोनों का। हाँ, इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छे से काम करेगी इस दौरान, स्पेशली इस महीने में, ठीक है। ये होने वाला है, देयर इज समथिंग बेटर, रोमांस, जो कि मैंने आपको बोला ही था, सक्सेस, सी आपके सामने ही मैंने कार्ड्स निकाले हैं, राइट। और यही बातें मैं आपको बोल रही थी, रोमांस मिलने वाला है, सक्सेस मिलने वाली है, देयर इज समथिंग बेटर। इस कार्ड का ये भी मतलब है कि हो सकता है इन दोनों से बेटर कोई आपको मिले, जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं या ऑलरेडी हैं, हो सकता है इनसे बेहतर कोई आपको मिल जाए। एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप परेशान बिल्कुल भी ना हो इसको लेकर। थोड़ा मतलब ऐसा हो सकता है सिचुएशन कि आपको थोड़ा ज्यादा सोचना पड़े कि क्या करें क्या नहीं करें, लेकिन सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है, परेशान मत होना। क्या है, इमोशंस आर रनिंग हाई। मैंने बोला था आपको कि किसी एक को लेकर आप बहुत ज्यादा इमोशनल होगे और दूसरे के साथ में आपको लगेगा कि इसके साथ में मेरी गाड़ी चल रही है, मेरे गोल्स पूरे होंगे, तो इसको कैसे छोड़ दें। तो ये चीजें रहेंगी। अ टाइम फॉर हीलिंग, थोड़ा हाँ ना के चक्कर में ना थोड़ा वर्क थ्रू योर फियर्स। जो डर है ना अपने, उनके लिए थोड़ा काम करो एंड सरेंडर टू द डिवाइन। जो कि मैंने बोला था कि आप चिंता छोड़ दो, यूनिवर्स खुद ही देखेगी। हाँ, ये जो है वर्क थ्रू योर फियर्स, ये कार्ड बताता है कि अगर आप बहुत ज्यादा डरे हुए हो कि फ्यूचर में क्या होगा, तो वो डरना बंद कर दो, क्योंकि क्या पता सिचुएशन यूं ही सुलझ जाए, लेकिन आपके डर की वजह से वो उलझ जाएगी। जैसे कि मैंने कहा कि आप जब लगातार कुछ सोचते रहते हो तो वो मैनिफेस्ट हो जाता है। अब आप सोच रहे हो कि ऐसी सिचुएशन ना आए कि मुझे हाँ ना कहना पड़े, तो वैसे ना आती हो, क्या पता यूं ही सुलझ जाए प्रॉब्लम, बट आप इतना सोच रहे हो तो आ जाएगी सामने, ठीक है। तो वो आपको नहीं करना है, गलती मत करना। अभी कर रहे हो तो बंद कर दो सोचना, ठीक है। वो लायक नहीं है, मैं लायक नहीं हूं, फ्यूचर का क्या होगा, ये सब करने की जरूरत नहीं है अभी। देख लो, यहाँ पर ये कार्ड आपके लिए आ गया है, जो कि बताता है कि आप ही लीड करने वाले हो। सन गॉड भी आपके साथ में है और यहाँ पर भी सन आया है, तो खुशियां ही खुशियां हैं आपके जीवन में। अब इसको ना कॉम्प्लिकेटेड मत करो ओवर थिंक करके, ठीक है, गलत बात है, फिर डांट पड़ेगी, क्या फायदा। प्रोटेक्शन फ्रॉम इविल, क्राउन विल बी योर्स, विजडम, ठीक है। तो विजडम आपको मिलेगा, क्राउन विल बी योर्स, यानी कि आपकी ही विक्ट्री होनी है। आप परेशान बिल्कुल भी ना हो, प्रोटेक्शन भी आपको मिलेगी। और अगर आप थोड़े चिंतित हो कि मान लो मैंने अगर अपने दिल की करी तो मेरे करियर का क्या होगा, तो उसकी चिंता मत करो, आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, ठीक है। वो कुछ ना कुछ होगा, मैं बता रही हूँ ना, मुझे वैसे ही वाइब्स आ रहे हैं कार्ड्स देखकर कि ऐसे लग रहा है बहुत सिचुएशन उलझी हुई है, लेकिन बड़ी आसानी से सब निकल जाएगा। देखना, आप खुद आकर बताओगे मुझे। फेमिनिन एनर्जी एंड प्रपोजल ऑन वे एंड न्यू प्रपोजल और प्रोफेशनल पार्टनरशिप, ओके।
तो वही मैंने कहा आपसे, पार्टनरशिप ही है यहाँ पर, लेकिन अब वो क्या रूप ले ले अलग बात है, ठीक है। मटेरियल गेन, पावर, लव एंड रोमांस, फिर से रोमांस है, तो रोमांस भर भर कर है, एंजॉय करो और क्या, एंजॉय करो रोमांस। ठीक है, और देख लेते हैं जरा कुछ कार्ड्स, कुछ मैं देखना चाहती हूँ। हाँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये शादी का ही आ जाएगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गया है, डेथ, देन नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, सन, फिर से सन। कितने सन आएंगे आप लोगों के लिए, बहुत लकी हैं आप लोग सच में। इतने इस तरीके की रीडिंग बहुत कम आती है। लगातार सन आ रहा है, यहाँ पर भी सन, यहाँ पर भी सन, यहाँ पर भी सन, सन ही सन है, और डेथ का जो कार्ड है यहाँ पर भी सन दिखता है। सो गाइज, जहां पर अट्रैक्शन है ना, वो कनेक्शन खत्म होगा, मैं पहले ही बता दूं। जहां पर प्यार है वो खत्म नहीं होगा। मैं वही देखना चाह रही थी कि क्या फैसला होगा, ठीक है। तो जहां पर अट्रैक्शन है ना, हाँ बेशक वो एंड होने के चांसेस हैं, और जहां पर प्यार है, स्टेबिलिटी है, वो एंड नहीं होगा, ठीक है। सो डोंट वरी। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।